आने वाले दिनों में आप क्या देख रहे हैं कि बानी पीटीआई की तरफ से कोई लचक का मुजाहिरा किया जाएगा, मुज़ाकरात की तरफ जाएंगे? जी शुक्रिया। मुझे तो गुफ्तगू सुन के ऐसे लगा कि जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले तो मुल्क में दूध और शहद की नहरें बह रही थी और सब बहुत एक दूसरे के साथ इज्जत और एहतराम से पेश आते थे और कभी किसी ने सुना ही नहीं था कि गाली नाम का भी कोई लफ्ज होता है और ये अचानक सब कुछ रिवील हुआ है। तो देखिए मेरा ख्याल है हक़ाइक़ से चश्मपोशी नहीं करनी चाहिए। सबको मालूम है 80s 90s में कैसी सहाफत होती रही है, कैसी सियासत होती रही है और किस तरह की ज़बान इस्तेमाल की जाती रही है असेंबलियों में और कैसे कैसे एक दूसरे के खिलाफ किरदारकशी की जाती रही है। मुझे उसमें जाना नहीं है। बहरहाल ये एक अफसोसनाक पहलू है हमारी सियासत का, जो पहले भी था, जो अब भी है, जो नहीं होना चाहिए, जो हर जमात की तरफ से है, जो नहीं होना चाहिए। पहले तो ये चीज। बाकी जो ये बात अगर हम कहें कि जी किसी की तर्ज सियासत से बिल्कुल इख्तिलाफ है, उसकी राय से भी इख्तिलाफ हो सकता है, लेकिन मेरा ख्याल है किसी भी सियासी जमात को हम मुल्क दुश्मन को बहरहाल डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसलिए कि ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात है और इसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा इस वक्त वोट हासिल है। तो अगर हम ये कह रहे हैं कि फिर ये जमात या इसके लीडर मुल्क दुश्मन है, तो हम ये कह रहे हैं कि फिर उनको उनका साथ देने वाले, उनको पसंद करने वाले, उनको वोट करने वाले, वो तब से क्या मुल्क दुश्मन है? क्या आप अवाम के इज्तिमाई शऊर की तौहीन कर रहे हैं कि उन्हें मालूम नहीं कि कौन मुल्क के साथ सगा है और कौन मुल्क के साथ सगा नहीं है, कौन मुखलिस है, कौन मुखलिस नहीं है? तो देखिए हमें मेरा ख्याल है थोड़ी संजीदगी और मेच्योरिटी का मुजाहरा करना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात है, एक हकीकत है, एक सूबे में उसकी हुकूमत है, 2 सूबों में वो बड़ी अपोजिशन पार्टी के तौर पर इस वक्त मौजूद है। अगरचे कि अभी जो फॉर्म 47, 45 के मामला है वो अपनी जगह, लेकिन अगर फॉर्म 47 के मुताबिक भी देख लें तो वो इस वक्त भी पाकिस्तान ज्यादातर जेस्चर यही जा रहा है कि गालम गलोच का जो कल्चर है वो फिरोग दिया गया है ज्यादातर पीटीआई की तरफ से। आज भी पंजाब असेंबली में जो सूरत हाल पैदा हुई, लेकिन इस चीज को कहीं ना कहीं तो रोकना है ना। अगर ये गालम गलोच उसकी तनकीद बराए तनकीद हो रही है, तनकीद बराए इस्लाह का जो माहौल है वो पैदा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। देखिए मैं तो प्लेनली आपको कह चुकी हूँ कि ये हर जमात की तरफ से है। ख्वाजा आसिफ साहब क्या क्या नहीं कहते रहे हैं पंजाब असेंबली में भी, कौमी असेंबली में भी और पंजाब असेंबली में भी, क्या क्या कुछ नहीं होता रहा है। मुझे वो बातें रिपीट करने का ना तो शौक है और ना मैं करना चाहती हूँ, लेकिन हक़ाइक़ सबको पता है वहाँ पर भी क्या कुछ कहते रहे हैं, खवातीन के लिए किस किस्म के रिमार्क्स आते रहे हैं। और मैं ये भी नहीं कह रही कि पीटीआई नहीं कहती, पीटीआई के भी लीडर्स की तरफ से कहा जाता है। और जहाँ तक अगर आप वोटर से वोटर की बात करें तो वो भी बिल्कुल उसी तरह से मामला है कि आप देख लें तो आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी वोटर से वोटर बहुत गलत और बातें और बड़ी नाजायज तनकीद करते नजर आते हैं और पीएमएल के भी अब इससे मुस्तस्ना नहीं है। बल्कि मुझे हैरत इस बात पर होती है कि जो ज्यादा गालम गलोच करने वाले अकाउंट्स हैं उनको मरियम नवाज साहिबा लीडरशिप खुद फॉलो करती है। ये मेरे लिए हैरत अंगेज बात है कि आप चलिए यहाँ तक तो समझ में आता है कि कोई वोटर सपोर्टर अपनी मर्जी से आके किसी को फॉलो करे, गाली दे, उसको मेरी बात नहीं पसंद आई, वो कुछ कह दे, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर अगर वो 1000-1500 फॉलोअर्स वाला छोटा सा एक अकाउंट हो और उसको मरियम नवाज फॉलो कर रही हो तो मेरे लिए अलबत्ता ये जरूर एक हैरत अंगेज बात है। तो इसमें इस तमाम में तो खैर सब रहते हैं, इसलिए इसके ऊपर हम किसी एक को ब्लेम नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से तमाम जमातों को चाहिए कि इस चीज़ को यहाँ पे ख़त्म किया जाए और मुल्क की कौमी मफाद के लिए मिलकर बैठे। माजिद की 100 रोज़ा कारकर्दगी को भी हम डिस्कस करेंगे। अवाम कितना मुतमईन दिखा रहे हैं और अवाम की कौन सी तवक्कुआत हैं जो अभी पूरी हो चुकी हैं और बाकी यकीनी तौर पर कहा जा सकता है कि अभी तो अवाम की बहुत सी तवक्कुआत हैं। बिजली के मसाइल हैं और महंगाई के मसाइल हैं जो कि हल तलब हैं। इस पर समीना पाशा साहब मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करूँगी। इस मामले पर आप कैसे देख रही हैं? अवाम की तरफ से जो मुतालबात किए जा रहे हैं कि महंगाई को कम किया जाए और इस हुकूमत के 100 रोज़ा परफॉर्मेंस को आप कैसे कहेंगी? मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगी। पहले एक दो चीजें बड़ी अच्छी कही हैं नजम भाई ने, जरा उन पे जरूर कमेंट करना चाहूंगी कि जिन्होंने कहा कि जी कोई खौफ नहीं है, इमरान खान बाहर आके तो क्या चला लेंगे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं 100% इस बात से एग्री करती हूँ कि वो 2 साल पहले भी बाहर थे तो क्या उन्होंने कर लिया था ऐसा जो कि इनकी हुकूमत गिरा तो नहीं पाए थे, 16 महीने पूरे किए थे उन्होंने। लेकिन क्या करें जनाब, इसी हुकूमत के अपने गुजरा लरसते हैं, फिर टीवी पे आकर कहते हैं कि ओहो हम तो अभी और ढूंढ रहे हैं, इधर उधर से कोई ना कोई केस तलाश कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा, कुछ बना ही लेंगे कि किसी तरह उन्हें अंदर रखा जा सके। तो इससे तो ये अंदाजा होता है कि जब हुकूमत जानबूझकर कुछ ना कुछ तलाश कर रही है तो कहीं खौफजदा तो है। दूसरी जो चीज आपने की फॉर्म 45-47 की,
तो भाई ये भी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि 100% हर कोई ये चाहता है कि ट्रिब्यूनल्स मौजूद हैं, वहाँ पर फैसले होने चाहिए, लेकिन फिर क्या करें कि वही पीएमएल-एनपी लोग भागे फिर भाग जाते हैं अदालतों के पास, तो वो जी देखिए ये कितने गलत जज हैं, इन्होंने हमसे फॉर्म 45 मंगवा लिए हैं। भाई आपसे मंगवा लिया, आपके पास है, आप जेन्युइन जीते हुए लाके आगे रखें और साबित करें कि जनाब देखिए हम जीते हुए, बिल्कुल ठोक बजा के आना चाहिए। उन्हें तो खुद कहना चाहिए कि हमारी जीत को भाई बिल्कुल एक वैलिडेशन मिलनी चाहिए। ये चले जाते हैं कि वो ये बड़ी तेज कार्रवाई कर रहे हैं, वो इन्हें रोके, ये क्यों मंगवा रहे हैं, फिर उस पर बात नहीं बनती तो फिर ऑर्डिनेंस आते हैं, फिर कानून साजियां होती हैं। तो ये अब देखिए ना, इससे तो फिर ये लगता है कि कहीं बात जो है वो चाहते नहीं कि किसी तरफ लगे। बाकी जो आपने परफॉर्मेंस की बात है, जी जी। तो आप बड़ा आसान है परफॉर्मेंस जानना। अपने घर जाइए, जाके जरा बिजली का बिल उठा के देख लीजिए, आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। आप जाएं, जाके गाड़ी में पेट्रोल डलवाएं, आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। आप निकलिए, जाके जरा थोड़ी सी ग्रॉसरी करें, आपको परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। आपको हर जगह पर परफॉर्मेंस पता चल जाएगी। आप सिफारती ताल्लुकात में देख लीजिए, 2 साल से इधर उधर भागे फिर रहे हैं पूरी दुनिया में, 1 टका किसी ने इनको नहीं दिया, 1 रुपए की इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके। टांग के बड़ी मुश्किल से IMF से कोई कर्जा है थोड़ा बहुत, वो भी जाके मिलते तरले करके, कुछ PTI ने भी सपोर्ट किया तो उन्होंने दे दिया। अदरवाइज आपने क्या अचीव किया अभी तक? कौन से बड़े मुल्कों के यहाँ पर दौरे होते फिर रहे हैं? कोई आपके पास शहजादा साहब ने आना था, वो तक नहीं आपकी वजह से आ रहे थे। आप अपने मुल्क को ठीक करें। हर मुल्क आके आपको ये समझा रहा है कि भाई अपना मुल्क इन ऑर्डर करो पहले, फिर बात करना इन्वेस्टमेंट की, फिर बात करना। तो ये परफॉर्मेंस है इनकी। और अपनी परफॉर्मेंस। लेकिन समीना साहिबा, हमारा अलमिया ये भी तो है ना कि हर हुकूमत गुज़श्ता दौरे हुकूमत पर मलबा डाल देती है कि ये महंगाई गुज़श्ता दौरे हुकूमत के किए गए इकदाम की वजह से और पिछले 2 साल से तो यही चल रहे हैं। गुज़श्ता भी इन्हीं की थी, उससे 3 साल पहले फिर उन्हीं की सबकी हुकूमतें थी, तो ये कितना मलबा डालेंगे। लेकिन बात ये है कि आप चलिए वो तो कर गए, उन्होंने खराब किया, मान लिया। भाई आप तो पिछले 2 साल से आए हुए ना, ठीक करके देते। आपने क्या ठीक किया? ये ठीक किया कि 150 का पेट्रोल आप 300 पे ले गए और फिर 30 रुपए कम करके अब हमें बंगड़े डाल के दिखा रहे हैं कि जी बहुत सस्ता कर दिया हमने। ये आपने ठीक किया। आप कहां से कहां रेट्स ले गए हैं हर चीज के। डॉलर का आप देख लें, आटे का देख लें, फिर उसके बाद 5-4 रुपए कमी करके आप हमें सुनाते हैं कि जी बहुत अच्छा कर दिया, किसान का गला घोट दिया, गंदम सस्ती कर दी। बाद में पता चलेगा, अगले साल मैं आपसे जरूर पूछूंगी, जरूर प्रोग्राम में बुलाइएगा, फिर देखेंगे कि गंदम का क्या सूरत हाल होती है। आपकी इसी 2 महीने के 2-4 महीने की ये जो 100 दिनों की हुकूमत है, इसके अंदर गंदम स्कैंडल आ गया है, दुबई लीक्स आ गई है। क्या किया है आपकी इस हुकूमत में? कहीं पे कोई परफॉर्मेंस नजर नहीं आ रही है। इत्तेफाकी राय कहीं पर समीना साहिबा, माजिद निजामी साहब को भी उनका स्टांस भी ले लेते हैं। सबसे चीज ये थी कि कुछ पैगाम आएगा, वो क्या आया है कि आपका हर दूसरा मुल्क आके आपको कह रहा है कि आपके मुल्क में स्टेबिलिटी है, तो ये स्टेबिलिटी नहीं है। बिल्कुल माजिद निजामी साहब, पहले तो वो ख्वाजा आसिफ की तरफ से जो कहा गया है कि बानी PTI की रिहाई से गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं, आपको वाकई लगता है कि जो गवर्नमेंट है वो बेखौफ है बानी PTI अगर रिहा होते भी हैं? और दूसरा ये कि 100 रोज़ा कारकर्दगी पर आप क्या कहेंगे? क्या प्लस पॉइंट्स रहे और अवाम कितना मुतमईन दिखाई दे रहे हैं हुकूमत की 100 रोज़ा कारकर्दगी से? जी, ख्वाजा आसिफ के बयान से मुतल्लिक मेरी राय कुछ इस तरह से है कि ये बात दुरुस्त है कि इस वक्त हुकूमत वक्त और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की सियासी तारीख में हुकूमतों के आने जाने का इन्हिसार ज़्यादातर अक्सर इन्हीं मामलात पर ही होता है।